चलो बिगिन कर रहे हैं फिर। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था हम लोग का। 7 देखो एक बार, पढ़ो फटाफट 7 में क्या दिया हुआ। देखो एक बार करते हैं सॉल्व इसको। गिवन दैट log ऑफ दिस एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करने के लिए आपको यहाँ से log को हटाना होगा बेसिकली। तो आप कोशिश करते हैं कि इनका क्या हो सकता है। तो पहले आप देखो कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको क्या लिख सकते हो। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log ऑफ y बेस 10 और प्लस यहाँ दिया हुआ आपको 2 log ऑफ x बेस 10, ठीक है ना। और यहाँ क्या आपके पास में 2, इस 2 को उठा के आप ऊपर ले जाओ। लास्ट तक सिखाया था ये चीज कि सबका कोफिशिएंट पहले क्या बनाना है हम लोग को 1। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ y बेस 10 और प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ x का स्क्वायर बेस 10, दिस इज इक्वल्स टू 2। चलेगा मेरे ख्याल में। उसके बाद में क्या होगा देखो कि इन दोनों का जब आप सम करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log ऑफ व्हाट, y इंटू एक्स स्क्वायर बेस 10, दिस इज इक्वल्स टू कितना 2। देखो यहां तक आया, समझ के नहीं आया समझ। चले आगे यहां से। अब इसके बाद क्या होगा देखना और सोचना थोड़ा सा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। करने के लिए पहले ये वाला सिचुएशन देख लो, log ऑफ a टू द बेस 2 का आंसर क्या होता था 3, और इसका मीनिंग क्या होता था कि 2 के पावर में 3 चढ़ाने से 8 आएगा। तो उस मीनिंग को अगर मैं रियलाइज करूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ, 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, ये लिखूंगा ना। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या होगा। सोचो कि 10 के पावर में 2 चढ़ाने से ये आएगा, तो इसको आप लिखो और लिख के क्या मिलेगा सोचो, 10 के पावर में 2 चढ़ाने से यू विल गेट व्हाट, y x स्क्वायर। एंड हेंस आपको एक्सप्रेस करना है y इन टर्म्स ऑफ x, तो पहले ऐसे लिख लो कि y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a square equals to this, b cube equals to this and this is equals to this, express z in terms of x and y। तो मेरे ख्याल में सेम सही है। एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं। हम लोग को a स्क्वायर का आंसर दिया हुआ है, b क्यूब का आंसर दिया हुआ है और एक a स्क्वायर b क्यूब में एक एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। तो पहले a स्क्वायर का आंसर आप यहाँ बिठा के देखो, सोचो क्या आता है। तो 1/2 इंटू a स्क्वायर का आंसर क्या है हमारे लिए, log ऑफ x बेस 10। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर -1/2 इंटू b क्यूब का आंसर क्या है हमारे लिए, log ऑफ बताओ y टू द बेस 10, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ बोलो, log ऑफ z टू द बेस 10। क्लियर है मेरे ख्याल। चले आगे। कोफिशिएंट में जो भी कुछ रहता है उसको मैंने पहले ही बोला कि ठीक करना रहता है। यहाँ ठीक करने का भी मेरे पास में 2 आइडिया, आपको कौन सा अच्छा लगता है मेरे को बताना। एक मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों में से हाफ कॉमन लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और वहां उसकी पावर में चढ़ा दूं। एक ये पॉसिबिलिटी मैं दिखा देता हूं। देखो एक पॉसिबिलिटी है कि हाफ को पहले ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा आपके पास में log ऑफ x बेस 10 माइनस log ऑफ क्या y बेस 10 इज इक्वल्स टू में क्या log ऑफ z बेस 10। एक ये हो जाएगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि हाफ को पावर में चढ़ा दो, तो यू विल फाइंड इट लाइक दिस, log ऑफ रूट x बेस 10 माइनस log ऑफ रूट y बेस 10 एंड दिस इक्वल्स टू अगेन log ऑफ z बेस 10। अब इससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। देखिए रूट वगैरह आ गया बहुत सारा। क्वेश्चन रॉन्ग है फिर से। कहां पे, सिर्फ बी क्यूब है। अच्छा बाई 3 है यार, ठीक है चलो बदलाव करते हैं फिर। अच्छा फिर मेरा आइडिया बेकार हो जाएगा। अच्छा एक बार एक आदमी ना बुक खोल के बैठो, ठीक है ना, कंपेयर करते रहना क्वेश्चंस को सारा का सारा, वो खोल के बैठो परमानेंटली। टाइपिंग में हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। अच्छा अगर इसको क्यूब बोलते हो आप, मतलब क्यूब बाई 3 बोलते हो, फिर तो ये चेंज होकर यहाँ 3 आ जाएगा और फिर तो ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास, फिर तो वही करना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ से बताओ तो, log ऑफ रूट अंडर x बेस 10 और माइनस यहाँ से बोलो log ऑफ क्यूब रूट अंडर y बेस 10, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ z बेस 10। चलेगा। दिस एम्प्लाइज log ऑफ क्या रूट अंडर x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट अंडर y इज इक्वल्स टू कितना log ऑफ z बेस्ड, और यहां पर भी बेस्ड, ठीक है मेरे ख्याल में।
और यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो आप एक बात होता है, लॉग लॉग काट सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। लेकिन इस लॉग का आंसर और इस लॉग का आंसर क्या आना चाहिए? सेम। वो कब हो सकता है? जब अंदर का आर्ग्यूमेंट क्या रहे? इक्वल। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा बताओ? रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई क्यूब रूट अंडर वाई इज इक्वल्स टू जेड। यही हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लो, है यही दिया हुआ? अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 9। गिवन दैट log x is equals to m plus n, log y is equals to m minus n, express the value of this in terms of m and n। करें, स्टार्ट करें। मेरे ख्याल में एकदम ही आसान क्वेश्चन है, बस अब थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान से देखना। करूं, बिगिन करूं? ये क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ आपको, और ये किसका वैल्यू? log y। और ये क्या लिखा हो? log of 10x by y स्क्वायर। तो फिलहाल इनको यहां इन्वॉल्व करना थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको लॉग के प्रॉपर्टी से थोड़ा सा ब्रेक कर दोगे, यू विल फाइंड कि बहुत ही इजीली आप ऊपर वाली चीज सब यूज कर पाओगे। ठीक है, यहां देखो एक बार, आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ? मेरे को लगता है कि log ऑफ 10x अपॉन में y स्क्वायर। आपको याद है कि डिवीजन होने से क्या होता था? सबट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा log ऑफ 10x एक तरफ और माइनस log ऑफ y स्क्वायर एक तरफ। चलेगा ये वाला? 10x में मैं ऐसा सोच सकता हूं कि 10 का और x का क्या है? प्रोडक्ट। और लॉग के अंदर में प्रोडक्ट जाने से लॉग कैसे स्प्लिट होता था? सम में। तो वो वाला टूट के क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? यहां लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट का ब्रेकिंग मेरे पास में आएगा लॉग ऑफ, बताओ आप लोग, 10 और प्लस लॉग ऑफ कितना? x। आया समझ? और ये जो लॉग ऑफ y का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको साफ सुथरा करके क्या लिख सकते हो बताओ? लॉग ऑफ y स्क्वायर है यहाँ पे, इसको लिख सकते हो माइनस 2 log y। अब आपके पास में log x और log y का आंसर है, बिठा दो यहाँ पे। log 10 का आंसर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि बेस में भी 10 है, तो ये 1 हो जाएगा अपना। log x का आंसर कितना हो जाएगा? m प्लस n। और log y का आंसर कितना हो जाएगा? m माइनस n। खोल दो इसको, सो 1 प्लस m प्लस n माइनस ट्वाइस m और माइनस माइनस प्लस ट्वाइस n। मेरे ख्याल में m माइनस 2m कितना हो जाएगा? 1 माइनस n, और n प्लस 2n कितना हो जाएगा? प्लस 3। ये हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 9 हो गया सबका, ऐसा मान के चल रहा हूं। 10 नंबर देखो, सॉल्व फॉर x। तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी लगा के बस x निकालना है हमको, जैसे तैसे करके। करो सजेस्ट, यहां के लिए क्या कर सकते हो? इन दोनों को जोड़ के क्या बोल सकते हो बताओ? log ऑफ x इंटू 5, क्योंकि प्लस था, और इस 2 को कुदाओ हॉर्लिक्स पिला के, क्या हो जाएगा? log ऑफ 3 स्क्वायर। अब आप वापस से वही पुराना आर्ग्यूमेंट दोगे कि 2 log का एक्सप्रेशन है, दोनों का आंसर सेम है। ये कब पॉसिबल है? जब आर्ग्यूमेंट सेम हो। तो क्या मिलेगा हमको बताओ? 5x इज इक्वल्स टू 9, यहां से x इक्वल्स टू 9/5। ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर। फिर 2 नंबर पे आ जाओ। अब इस बार देखो, log x बेस 3 माइनस log 2 बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? log ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1। ये समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? इसको मुझे ना ब्रेक करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हेल्प करो। इसका मीनिंग क्या हो? 3 to the power 1 इज इक्वल्स टू x/2। तो अगला स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि 3 to the power 1 इज इक्वल्स टू x/2, और यहां से x इक्वल्स टू कितना? आया समझ? ओके, अभी थर्ड पार्ट भी चाहिए ना अपने को। थर्ड पार्ट देखो कैसे करते हैं। सेकंड हो रखा है ना सबका? ओके, एक बार देखो ध्यान से, मिटा मिटा के थोड़ा जगह बना लेते हैं। आओ तो थर्ड पार्ट सॉल्व करें। बोलो तो क्या आना चाहिए? log 8 माइनस, देखो मैं एक सजेशन देता हूं, सुनना ध्यान से। log 8 को ना आप ऐसे सोचो, log ऑफ 2 का क्यूब, और नीचे है आपके पास में log ऑफ 2, चलेगा? और यहां वाले के लिए सोचो कि ऊपर है आपके पास में log 3, और नीचे जो आपके पास में √3 है ना, उसके पावर में क्या आएगा? हाफ। और वो हाफ को आप कहां भेज सकते हो? बाहर। मत करो, गलत होने का चांसेस है। ठीक है, यहां पे 3 के पावर में क्या बताओ? हाफ, और वो हाफ कहां चला जाएगा? बाहर। तो सिंपल एकदम सोचे ना, तो ये हाफ बाहर ले लो, और यहां पर फिर से आप log 3 लिख लो।
दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में है 2 log x। देखो तो यहां तक आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। अभी आप देखो ध्यान से, ये log 3 तो मैं यहीं काट लेता हूं। इसमें भी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं इसको भी काटना चाहता हूं। ये 3 अल्टीमेटली क्या होगा, बाहर जाएगा, ये लिख ही देते हैं एक बार। चलो 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, log 2, नीचे क्या रहेगा बोलो, log 2, और इनटू में ये हाफ का क्या हो जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, log x। आया समझ यहाँ तक पक्का? मेरे को लगता है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, फिर से कैंसिल ऑफ, यहां से log 2 कैंसिल ऑफ, और आपको क्या मिला बताओ, 3 इज इक्वल्स टू log x। और बेस में अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या मानो, 10। तो बेस में तो आपके पास 10 है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा सोचो, कि 10 के पावर में 3 रेज करने से x आएगा। यहां से x का आंसर कितना हो जाएगा, 1000। ये आपका आंसर। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। देखो 11 नंबर, log ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू log 7। फालतू ही लग रहा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, और यहां से क्या आएगा बताओ, 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4, x इक्वल्स टू 2। यहां से बताओ ये दोनों log कंबाइन करोगे तो आर्ग्यूमेंट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू में क्या दिया हो, log 24। आर्ग्यूमेंट अगर कंपेयर करते हो तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 24। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 25, एक्स इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, क्लियर है? किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, ये थोड़ा क्रूशियल क्वेश्चन। देखो पहले मैंने बोल रखा है एक बार आपको कि जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर लॉग में बिठाने के बाद में कोई भी लॉग का जो इनपुट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके सॉल्व करके तो मैथमेटिकली 2 आंसर आ रहा है, 5 भी आ रहा है और क्या आ रहा है, -5 आ रहा है इसमें से। लेकिन जो -5 वाला पार्ट है वो अगर आप इसमें डालते हो तो -5 + 1 कितना होगा, -4, -5 - 1 कितना होगा, -6। लेकिन लॉग तो माइनस चीज को प्रोसेस कर ही नहीं सकता है, इसीलिए -5 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, और अल्टीमेट आंसर कितना आपका बचेगा, सिर्फ +5। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ से x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -5 बोल के नॉट पॉसिबल बोल दो। डन ये वाला। अच्छा इसका बात करते हैं थोड़ा सा, इन दोनों को कंबाइन अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो, log ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा शायद 5 इंटू दिस कितना आएगा 25x प्लस 5 चलेगा। और यहां पर क्या है मेरे पास, log ऑफ क्या x प्लस 5 शायद नहीं, +1। इसको अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं, देखना ध्यान से। यहां से करने का 2 आइडिया हो सकता है। एक हो सकता है कि आपके दिमाग में एग्जाम में स्ट्राइक ना करे, आप क्या कर सकते हो कि 1 को चेंज करके लिख सकते हो log 10, ठीक है, फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और दोनों log के अंदर का आर्ग्यूमेंट जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, कंपेयर। लेकिन दूसरा एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि अगर ये ना स्ट्राइक करे तो कि जो log वाला पार्ट है ना उसको log वाले की तरफ ले जाओ और फिर वहां से भी आराम से सॉल्व हो जाता। क्या करूं बताओ, इसको चेंज कर दूं कि उधर ले जाओ, चेंज ही कर दूं, ठीक है। तो देखो फिर क्या हो जाएगा, चेंज करवाओगे तो लेफ्ट में क्या है आपके पास, log ऑफ 25x प्लस 5, और राइट में आपके पास में इसके पास क्या था, log ऑफ x प्लस 5, ठीक है। और 1 की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ 10। कंबाइन करने पे ये क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ 10x प्लस 50। आया समझ ये वाला। और यहां क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ 25x प्लस 5। और दोनों log का आंसर आपने मतलब ये बोल रहा है हम लोग को कि सेम आना चाहिए और दोनों तरफ log बेस 10 ही है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहां से 25x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 15, और यहां से 10x को यहां लिया तो कितना हो जाएगा 15x, 5 को वहां ले जाओ तो कितना आ जाएगा 45, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो आगे बढ़ रहे हैं, 11 का 4th पार्ट बताओ तो, हेल्प करो क्या होना चाहिए। इनको कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई थिंक निकलेगा x² - 4, और उस तरफ क्या है आपके पास, log ऑफ
4 बेस 10 और यहाँ पर भी बेस 10। आंसर सेम बोल रहा है, बेस भी सेम है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा फिर से कंपेयर, क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और एक्स इक्वल्स टू टेक्निकली तो रूट ओवर 8 होना चाहिए और कॉमा माइनस रूट ओवर 8 होना चाहिए। ये माइनस रूट ओवर 8 का एक बार सोचो कि अगर आप बिठाते हो ना इसमें तो माइनस रूट 8 माइनस 2 ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन क्या है नेगेटिव, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। इसीलिए अल्टीमेटली एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा रूट ओवर 8, ये आंसर है। एक सेकेंड रुको, बुक के हिसाब से शायद ये क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, अपन बुक से मैचिंग वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। बोलो तो क्या है, LHS सेम है, RHS में क्या होना चाहिए log 3 बेस 10 प्लस 3 log 4 बेस 10। देखो ज्यादा कुछ खास चेंज तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी log ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा इसमें log 3 बेस 10 को एक बार ऐसे रखो और ये जो 3 है इसको खुदा के 4 पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4 का क्यूब बेस 10। 4 क्यूब का आंसर फाइनल 64, सो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log ऑफ कितना 3 इंटू 64, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा बेस 10 और यहाँ है आपके पास में log ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4। आर्ग्यूमेंट कंपेयर कर सकते हो यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 180 और 12 192 शायद, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196, एक्स इक्वल्स टू 14 भी हो सकता है माइनस 14 भी हो सकता है, बट माइनस 14 को फिर से नॉट पॉसिबल, ये नेगेटिव कर देगा लॉग के आर्ग्यूमेंट। चलो आगे चल रहे हैं फिर 12 नंबर देखो, चलो 12 नंबर देखो एक बार। If log x minus y by 2 is equals to half of log x plus y, prove that this। क्या करें बताओ, क्या पेपर में आया था ये? देखो यहां देखो log of x minus y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो log x इंटू वाई, ठीक है ना, चलेगा यहां तक। इस 2 को एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अच्छा यहां देखो समझना ध्यान से, x माइनस वाई बाई 2, ये 2 जो है ये अंदर है पूरा का पूरा, इस 2 को और इस 2 को काटने का प्लान भी मत करना, इसको यदि सच्ची में आप काट दिए ना तो आपका कॉपी में आग लग जाएगा। देखो मैजिकल बात है, जैसे ही काटोगे कॉपी में आग लग जाएगा। तो ये जो 2 है हमारे पास में, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट तो नहीं सकते। देखना ध्यान से, 2 लॉग आई थिंक x माइनस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा बताओ log x। अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, हाँ ये 2 को उछाल के आप पावर में ले जा सकते हो आर्ग्यूमेंट की, क्या मिलेगा बताओ log ऑफ x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ कितना x1, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। अब वापस से देखो 2 लॉग का अलग अलग एक्सप्रेशन है, बेस सेम है और आप क्लेम कर रहे हो कि वैल्यू इक्वल होगा, तो वैल्यू इक्वल का पॉसिबल जब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए। अब अगर आर्ग्यूमेंट कंपेयर करते हो तो आपको एक तरफ मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉल्व करके शायद 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कितना रहेगा xy, इसको फेंक दो उस तरफ, तो यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू शायद से 4xy, और इसको खोलोगे तो क्या आएगा सोचो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy, ठीक है। अब यहां से 2xy को वहां ले जाओ तो आई थिंक हो गया प्रूफ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6xy। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में। आगे चलें फिर यहां से, देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसी का रिवर्स है कि लास्ट टाइम ऐसा कुछ दिया हुआ था वैसा कुछ प्रूव करना था, इस बार वैसा दिया है ऐसा प्रूव करना। अब इसको करने का देखो 2 तरीका हो सकता है, एक बहुत ही लंबा चौड़ा आप एकदम परेशान हो जाओ, और एक थोड़ा सा मतलब ज्ञानवान व्यक्ति वाला, थोड़ा आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ऐसा तो हो ही रहा है, ठीक है। मैं वो ज्ञान वाला बात जो है शेयर करने का ट्राई करता हूँ आप लोगों के साथ में। इसको देखिए ध्यान से,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 23xy। फिलहाल इनके बीच में फॉर्मूला से रिलेटेड कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्लास 10 में आपका पढ़ा हुआ कैटलिस्ट बोल के एक सामान होता है कि दे देने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, था ऐसा कुछ? इसके लिए भी एक कैटलिस्ट है, सोचो तो वो क्या हो सकता है? हाँ, 2xy। आप अगर 2xy दे देंगे ना दोनों तरफ, तो ये वाला जो है ये बेचारा फॉर्मूला बन जाएगा और ये भी थोड़ा सुंदर हो जाएगा 25। ठीक है मेरे ख्याल। तो आइए वो कैटलिस्ट दें, देखते हैं कि क्या आता है उससे। देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेट अस गिव 2xy हियर एंड लेट अस आल्सो गिव 2xy देयर, 23xy और प्लस 2x। अब ऑल टुगेदर सोचो कि इसका मिला के क्या आएगा। मेरे ख्याल में x प्लस वाई का होल स्क्वायर और वहां से क्या आएगा बताओ? मेरे ख्याल में 25xy। आया समझ पूरा का पूरा? पक्का? अब एक काम कर सकते हैं कि इस 25 को भी पकड़ के नीचे ला सकते हैं। बोलिए सर क्यों लाएंगे नीचे? तो आप ना इस एक्सप्रेशन को देखो, एक देख रहे हो उसको, इसमें x प्लस वाई के नीचे 5 चाहिए मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा माहौल एकदम तैयार कर लेता हूँ, फिर लॉग लगा दूंगा बस। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 25 इज इक्वल्स टू कितना x इंटू। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा देखो, दिस इम्प्लाइज मेरे ख्याल में x प्लस वाई बाई 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलो x वाई। ऑलमोस्ट वी आर एट आवर आंसर। हाँ, अब आप ले लीजिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड द लूप्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? लॉग ऑफ आई थिंक x प्लस वाई बाई 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, लॉग ऑफ x इंटू वाई। अभी मेरे को याद है कि आर्ग्यूमेंट में अगर कोई पावर हो तो वो तो चला जाएगा बाहर, और लॉग के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट हो तो वो ब्रेक हो जाएगा सम। तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ? हाँ करो, कोशिश करो। 2 लॉग क्या x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू बोलो लॉग x प्लस लॉग वाई, लॉग x प्लस। आया समझ? और फिर इस 2 का कान पकड़ के धक्का मार दो, क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग x प्लस लॉग। मतलब और भी तरीके से कर सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है, जल्दी हो जाएगा इससे। चलें आगे पीछे। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, 14 का पार्ट 1 करें। ऐसा जो प्रूव दैट का सवाल होता है उसमें LHS RHS साथ में लिखना होता है कि एक साइड से स्टार्ट करना होता है, और कौन से साइड से? जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ कौन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? LHS। आओ उससे शुरू करो। एक बार सोचो कि ये नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। इसको करने का देखो बहुत सारा तरीका हो सकता है वापस से, और एक तरीका मैं भी समझा रहा हूँ आपको। एक आपको याद है कि रेशियो में ब्रेक करने वाला प्रॉपर्टी था कि लॉग ऑफ a बेस b को आप अपने पसंद के बेस पे तोड़ सकते हो, लॉग a बाई लॉग b, और नीचे आपको पसंद का बेस 7 7 या 8 8 या 9 9 जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि इन सारे को किसी एक कॉमन बेस पे तोड़ दो। ये टूट के क्या होगा? कॉमन बेस मान लो कि हम 7 मान के चलते, कुछ भी ले सकते हो वैसे तो। ये क्या हो जाएगा? लॉग a बेस 7, नीचे क्या हो जाएगा? लॉग b बेस 7। इधर का बताओ, लॉग ऑफ b बेस 7, नीचे का बताओ लॉग ऑफ c बेस 7। इधर का बताओ लॉग ऑफ c बेस 7, और नीचे का बताओ लॉग ऑफ b बेस 7। समझ में आ रहा है? अब यू विल फाइंड कि बहुत सारा पार्ट कट जाएगा और सिर्फ 2 चीज बचेगा आपके पास, b बेस 7 गॉन, c बेस 7 गॉन, और बचा आपके पास में क्या? लॉग ऑफ a बेस 7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b बेस 7। इसको फिर से कंबाइन कर दो उसी प्रॉपर्टी से, तो क्या मिलेगा आपको? लॉग ऑफ a बेस d हेंस प्रूफ। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। अच्छा ये नीचे वाले को देखो, नीचे वाले के लिए एक और प्रॉपर्टी रिमाइंड कराता हूं आपको। ऐसा कुछ याद है आपको? लॉग ऑफ x बेस y इज इक्वल टू हम लिखते थे 1 बाई लॉग ऑफ क्या? y बेस x। ऐसा प्रॉपर्टी याद है?
कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 खुद से क्रिएट करते हो तो बेस आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज करना है आपको, और यदि 1 को हटाते हो आप तो भी आपको बेस और आर्ग्यूमेंट क्या करना है, एक्सचेंज। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मेरा LHS, ठीक है ना, और यही कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को 60 तो इसी से करना है, और सारा का सारा 1 के फॉर्मेट में लिखा हो। तो 1 को हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बताओ? मेरे ख्याल में लॉग और मतलब सॉरी बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज, ठीक है। तो एक बार आप ऐसा सोचो कि मैं LHS से स्टार्ट करूं, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, आई एम बिगिनिंग विथ LHS। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, कैन यू से? log of a base ABC, वेरी नाइस। नेक्स्ट b base ABC, और लास्ट वाला log of c base ABC। समझ आया क्या? अब जो 3 log आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों का बेस सेम है कि अलग अलग? तो आर्ग्यूमेंट का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। क्यों? बिकॉज दे आर एडेड, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो दिस इक्वल्स टू log ऑफ बेस में तो ABC रहेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, A इंटू बी इंटू सी। अब लॉग के अंदर में ऊपर भी ABC नीचे भी ABC, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि ABC के पावर में 1 रेज करने से फिर से आपको ABC मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, गिवन दैट log x इक्वल्स टू इतना, log x पढ़ लो एक बार, करते हैं कोशिश, करते हैं सवाल पे बात। इसको थोड़ा सा समझ रहे, इंपॉर्टेंस देने के लिए 1-2 स्टार लगा देता हूं मैं ऐसे। अभी मैं कुछ बोलूंगा, उसको ध्यान से आप सुनेंगे और फिर सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। दुनिया में बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंगूर आप लाइए, धोइए और चबा के खा जाइए। और कोई कोई सामान होता है जिसको कंज्यूम करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, उसके लिए पूरा माहौल बनाना पड़ता है। उतना आगे नहीं जाना है हम लोग। आप बात कीजिए पाइनएप्पल का। अब पाइनएप्पल को तो डायरेक्टली नहीं खा सकते मैं बस पाइनएप्पल तक ही जा रहा था। मयंक क्या सोच रहे हो? मयंक ठीक है सब? अरे देखो ध्यान से सुनो, माहौल बनाने का मतलब ये है कि आप ना कुछ चीजों को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा छिलना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और फिर ही जो है वो, और ऐसा भी नहीं कि उसका सारा पार्ट कंज्यूम आप कर लेंगे, कुछ पार्ट आपको फेंकना भी पड़ेगा। अभी इसमें समस्या क्या है, देखो कि जैसा ये इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, उसका इस वाले एक्सप्रेशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, आप उसको बिल्कुल भी यहाँ यूज कर ही नहीं पाओ। आया बात समझ? बेस के बेसिस पर तो हम कभी स्प्लिटिंग सीखे ही नहीं है। अगर यही वाला प्रोडक्ट मेरे आर्ग्यूमेंट में होता तो मैं इसको सम में तोड़ देता। अब बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यही वाला चीज a इंटू बी इंटू सी यदि मेरे आर्ग्यूमेंट के पोजीशन पे होता तो मैं इसको log a प्लस log b प्लस log c में ब्रेक कर देता, लेकिन बेस में रहने से तो ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। आया बात समझ? और इनको भी डायरेक्टली यूज करने का कुछ मेरे को सेंस समझ में नहीं आया। अब आप ध्यान से सुनो, 2 काम करेंगे हम लोग। पहला काम सुनते जाना ध्यान से, जो ये इन्फो दिया है उसका कुछ करते हैं थोड़ा सा। देखो log x बेस a इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ तो? अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या, log x बेस है। ध्यान से सुनते जाना एक, ये आया समझ? इसको उठा के ऊपर ले गए और इसको उठा के नीचे फेंक दिए, ऐसा दिखेगा। और 1 बाई वाला प्रॉपर्टी अभी एक्सप्लेन किया था, उस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा बताओ तो? अल्फा इक्वल्स टू log ऑफ व्हाट, a बेस x। सिमिलरली आई कैन क्लेम कि बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उतना ड्रामा नहीं करते, सीधा ही बोल देते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ b बेस x। और गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ c बेस x। देखो ये पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले? पक्का। अब इसको यूज करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा वो समझना थोड़ा ध्यान से। नाउ log ऑफ x बेस abc का तो कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम इसको, लेकिन इसको भी हम 1 बाई के फॉर्मेट में तो चेंज कर ही सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ तो? log ऑफ abc बेस x। ये समझ में आ रहा है? और अब जब आर्ग्यूमेंट की पोजीशन पे a इंटू बी इंटू सी आ गया ना, तब ये सब में क्या हो जाएगा, ब्रेक। और क्या मिल सकता है मेरे को बताओ तो? 1 बाई बोलो log ऑफ a बेस x, और बोलो log ऑफ b बेस x, और बोलो log ऑफ c बेस x। आया समझ? ठीक है। अब आप देखो कि log a बेस x का आंसर क्या रखा था, वहां देखो अल्फा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय log a बेस x का आंसर अल्फा, b बेस x का आंसर बीटा, और c बेस x का आंसर क्या,
गामा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपका आंसर, ठीक है। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 16। अच्छा 16 में 2 पार्टीशन करते हैं, क्या करके एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा रिमाइंड कराओ मेरे को कि आर्ग्यूमेंट में अगर कोई पावर हो तो वो बाहर जाके कहां बैठता है, न्यूमरेटर में, और बेस में अगर कोई पावर हो तो बाहर जाके कहां बैठता है, डिनोमिनेटर में। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद करना है, दोनों क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बोलो। हाँ हाँ करेक्ट। अब इसको देखो, सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट वाले को। इसको लिखा जा सकता है log ऑफ x बेस 3। सेकेंड वाले को हम लिख सकते हैं log ऑफ x बेस 3 का स्क्वायर। और थर्ड वाले को आप लिख सकते हो log ऑफ, मेरे ख्याल में x बेस क्या 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना 7/4। चलेगा। इसमें तो कोई पावर वगैरह है ही नहीं कहीं पे भी, इसको ऐसे रहने दो, log ऑफ x बेस 3। इसमें बेस में पावर है 2, तो वो बाहर आके हो जाएगा हाफ log ऑफ x बेस 3। और इसमें पावर है बेस में 4, तो ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ क्या x बेस, दिस इज इक्वल्स टू 7/4। ठीक है, सारे में से आप log ऑफ x बेस 3 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, दिस इज इक्वल्स टू 7/4। सो दिस इम्प्लाइज log ऑफ x बेस 3, इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 4, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 7/4। अभी ये वाला भी शायद 7/4 ही आ रहा है और ये भी 7/4 है, तो ये दोनों कट जाएगा और आपके पास बचा x बेस 3 इक्वल्स टू क्या लिखूं, 0 की 1 1, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 3 के पावर में 1 चढ़ाने से x आना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज 3 का पावर 1 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये लास्ट वाला पहले एक बार खुद से ट्राई कर। अब देखते हैं इसको, फर्स्ट वाला तो शायद कोई चेंज नहीं होगा, log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ x बेस 2 का क्यूब एंड प्लस log ऑफ x बेस 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 23/15। सॉल्व करने पे log ऑफ x बेस 2 1/3 log ऑफ x बेस 2 और प्लस 1/5 log ऑफ x बेस 2, दिस इज इक्वल्स टू 23/15। सब में से आप कॉमन ले सकते हैं log ऑफ x बेस 2, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, दिस इज इक्वल्स टू 23/15। जोड़ोगे तो अंदर शायद सेम ही आता है क्या, सॉल्व करके 15, सो दिस इज इक्वल्स टू 23/15। अब ये दोनों कट जाएगा, यहां से log ऑफ x बेस 2 इक्वल्स टू 1 और यहां से x इक्वल्स टू 2 पावर 1 या 2। ठीक है, इसके साथ में log का देखो प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन भी पूरा का पूरा खत्म आप लोग का। अगले क्लास फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा ये सब पे बात करेंगे। चलो आज के लिए इतना।